नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हिंदी अध्यापक परेश पटेल एल्केमी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हिंदी कक्षा 9 हिंदी स्पर्श का पद्य विभाग देखा था। उसका आदमी नामा काव्य का भाग 1 देखा था। आज हम भाग 2 देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, उसका पुनरावृत्तन किया जाए कि पहले और दूसरे छंद में हमने देखा था कि आदमी राजा से लेकर गरीब इंसान तक यानी कि भिखारी व्यक्ति तक आदमी ही है, और जो स्वादिष्ट भोजन खाता है धनवान व्यक्ति है, और रूखी सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति भी आदमी है। मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है, और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने वाला या कुरान शरीफ पढ़ने वाला भी आदमी है। और उन व्यक्तियों की यानी कि नमाज पढ़ने वाले जाने वाले व्यक्तियों की जूतियां अर्थात जूते चप्पल चुराने वाले भी आदमी हैं। हम आगे देखते हैं। आगे का छंद 3। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे टैग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। आदमी या आदमी पे जान को वारे है आदमी यानी कि जिन व्यक्तियों के ऊपर अपनी जान न्योछावर कर देते हैं ये भी आदमी है, यानी कि जान अर्पित करने वाले, जान न्योछावर करने वाले भी आदमी हैं। हमने देखा कि कोरोना महामारी में पुलिस से लेकर डॉक्टर, अस्पताल के डॉक्टर ये अपनी जान की परवाह किए बनाए यानी कि जान को अर्पित कर कर भी हमारी सेवा करें। वैसे हम देखते हैं सैनिक की बात की जाए कि अपने जान न्योछावर करके देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि जान न्योछावर करके, अपने प्राण न्योछावर करके करने वाले भी आदमी हैं। दूसरी लाइन में कहा कि तलवार लेकर एक तरफ जान बचा रहे तो दूसरी तरफ तलवार लेकर दूसरे की जान लेने वाले भी आदमी ही है। टेक का अर्थ होता है तलवार, अर्थात तलवार के माध्यम से या किसी भी शस्त्र के माध्यम से लोगों की जान लेने वाला भी आदमी है। हमने देखा केरला में कि किस प्रकार लोगों ने एक हथिनी की जान ली, तो वो भी आदमी ही है। आगे देखते हैं। पगड़ी भी उतारे आदमी, या पगड़ी उतारना मतलब किसी को अपमानित करना, अर्थात समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं कि व्यक्ति की इज्जत को यानी कि उनको अपमानित करते हैं, इनकी इज्जत को मिटाने के प्रयास करते हैं, प्रतिष्ठा को खराब करते हैं, तो ऐसा करने वाले भी आदमी ही हैं। और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, अर्थात मनुष्य को सहायता में, मुसीबत में अगर व्यक्ति पड़ा है तो मुसीबत में पड़ा व्यक्ति चिल्लाकर लोगों को बुलाता है, यानी कि सहायता के लिए बुलाने वाला व्यक्ति भी, चिल्लाने वाला व्यक्ति भी आदमी है। और सुनकर उनकी चिल्लाहट देकर अर्थात मुसीबत में पड़े हुए लोगों की आवाज सुनकर उनकी सहायता करने के लिए दौड़ने वाला भी आदमी है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य के आधार पर वो अच्छा है या बुरा है वो हमें इस छंद के माध्यम से पता चलता है कि अगर जान न्योछावर करने वाला व्यक्ति वो सकारात्मक पक्ष है, लोगों को चिल्लाहट सुनकर दौड़कर उनकी सहायता करने वाला सकारात्मक है, जबकि लोगों की जान लेने वाले व्यक्ति उनका नकारात्मक पक्ष है। आगे का उसके शब्दार्थ देखते हैं। वारे यानी न्योछावर करना, अर्पित करना, टैग तलवार, पगड़ी उतारना अर्थात अपमानित करना। आगे का छंद 4। असराफ और कमीने से ले साहटा वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी है कहता ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी आदमी। विद्यार्थी मित्रों कि असराफ का मतलब है शरीफ, ईमानदार व्यक्ति, और कमीने मतलब खराब व्यक्ति। ईमानदार और खराब यानी बुरा व्यक्ति, कमीना व्यक्ति से लेकर राजा से, शाह मतलब बादशाह, राजा से लेकर वजीर अर्थात मंत्री, राजा से लेकर मंत्री तक सभी आदमी ही है। वो अपने पद के आधार पर उनकी पहचान होती है। और कहा कि कार्य दिल पजीर, कार्य मतलब कार्य, दिल पजीर मतलब मन को लुभाने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले, दिल को प्रसन्न करने वाले कार्य करने वाले भी आदमी हैं।
हमने आपने अभिनय करने वाले, हम कह सकते हैं कि अभिनेताओं को या अभिनेत्री को हम देखते हैं, वो हमारा मन लुभाते हैं, तो वो भी आदमी ही है। और वो मन जिसका प्रसन्न होता है वह भी आदमी है। अगले है कि आदमी मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, शिष्य और शिष्य को पढ़ाने वाला गुरु अर्थात पीर, पीर का मतलब होता है मुसलमान संत, मुस्लिम संत, धर्मगुरु है। तो शिष्य और गुरु दोनों आदमी है, मनुष्य है। कि शिष्य को सिखाने वाला गुरु भी आदमी है और गुरु से जो शिक्षा प्राप्त करता है वह भी आदमी है। और कहा है कि अच्छा भी आदमी ही है, यानी कि जो अच्छे कार्य करके अच्छा कहलाता है वह भी आदमी है, और जो बुरा कार्य करके बुरा कहलाता है वह भी आदमी है। कवि ने इस क्षण में यह कहा है कि व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यानी समाज में जितने भी व्यक्ति है वो सब इंसान ही है आखिर, लेकिन वह अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर अच्छा कहलाता है या बुरा कहलाता है, समाज में स्थान प्राप्त कर पाता है या समाज में स्थान नहीं प्राप्त कर पाता। आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। अशराफ शरीफ लोग, सज्जन ईमानदार, शाह राजा बादशाह, वजीर मंत्री, कार्य कार्य, दिल पजीर मनचाहा मन को लुभाने वाला, मुरीद शिष्य, पीर धर्मगुरु, मुसलमान संत। मित्र, हमने पूरे काव्यों में देखा कि मनुष्य के विभिन्न रूपों की यहाँ पर चर्चा की गई है, विभिन्न प्रकारों की चर्चा की गई है। इसके माध्यम से कवि का यही समझाने का उद्देश्य है, कवि का यही उनका उद्देश्य रहा है कि हम जो मनुष्य है, जो इंसान है, वह अच्छे कार्य करके अच्छा समाज में स्थान प्राप्त करें। आपने समाज में देखा ही होगा कि जो बुरे कार्य करते हैं उनको कोई समाज में सम्मान नहीं देता और अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मान मिलता है। तो आइए अब हम उसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न, पहले छंद में कवि की दृष्टि में आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है? क्रम से लिखिए। कहा है कि पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के निम्न रूपों का बखान करती है: बादशाह, गरीब व दरिद्र आदमी, अमीर, कमजोर मनुष्य का, स्वादिष्ट भोजन करने वाले, सूखी रोटी चबाने वाले मनुष्य। अर्थात पहले छंद में कहा है कि मनुष्य के किन किन रूपों की उन्होंने चर्चा की है, तो वहां पर हम कहेंगे कि बादशाह है, गरीब यानी दरिद्र या भिखारी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, फकीर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कमजोर मनुष्य की बात की गई, और स्वादिष्ट भोजन करने वाला और सूखी रोटी चबाने वाला व्यक्ति। दूसरा प्रश्न है कि चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों के परस्पर किन किन रूपों में रखा है। मैंने आपको जब काव्य समझाया था उस समय मैंने कहा था कि सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप। सकारात्मक रूप में कहा है कि मस्जिद बनाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। नकारात्मक रूप में मस्जिद में आने वाले व्यक्तियों की यानी मनुष्यों की, आदमियों की चुटियां चुराने वाला और दूसरों की पगड़ी उतारने वाला, अर्थात उतारकर अपमानित करने वाला, यानी कि दूसरों को अपमानित करने वाला। दूसरा पॉइंट है किसी भी की सहायता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला। मैंने आपको उस समय कहा था सैनिक और कोरोना योद्धाओं की बात कही थी, तलवार लेकर किसी के प्राण लेने वाले। तीसरा कहा है शरीफ ईमानदार व्यक्ति, और नकारात्मक में बेईमान व्यक्ति जो लोगों से बेईमानी करता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। आत्मिक नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन के प्रति क्या धारणा बनती है? विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसमें कहा कि हमने जब आदमी नामा शीर्षक काव्य पढ़ा तो उसी समय हमने समझ में आया कि इंसान की बात करने वाला है। तो काव्य में कहा है कि आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति धारणा बनती है कि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से अलग होता है। कोई व्यक्ति अति यानी अत्यंत साधन संपन्न है, अमीर है, राजा है, मंत्री है, तो कोई अत्यंत गरीब जिसे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, यानी 2 वक्त खाना खा सके इतना खाना भी नहीं मिलता, यानी पूरे शरीर ढक सके उतना कपड़े भी नहीं मिलते। यहाँ पर कुछ लोग निहायती शरीफ होते हैं तो कुछ लोग
हट दर्जे के कमीने होते हैं। यहाँ तक कह सकते हैं कि बहुत ही अत्यंत ईमानदार व्यक्ति भी है और बेईमान व्यक्ति जो किसी भी हद तक पार कर जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण। तो इस काव्य में हमने इस प्रकार के मनुष्य के, हमारे मन में इस प्रकार की धारणा मनुष्य के प्रति बनती है। अगला प्रश्न, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा? देखिए, हर एक विद्यार्थी, हर एक व्यक्ति के अनुसार उनकी अलग अलग धारणाएं बनती है, अलग अलग भाग उनको पसंद आता है। मेरे हिसाब से मुझे ये भाग बहुत ही अच्छा लगा कि पगड़ी भी आदमी कोई उठा रहे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। अर्थात ये कहा है कि मनुष्य को अपमानित करने का मौका भी नहीं छोड़ते, लेकिन जब मनुष्य मुसीबत में पड़ा है तब उसकी सहायता करने वाले भी आदमी ही हैं, और जो सहायता मांगता है वह भी आदमी है। अर्थात एक तरफ मनुष्य किसी का बुरा करता है, खराब करता है, तो दूसरी तरफ उसका अच्छा भी करता है। तो यह पंक्ति मुझे अत्यंत अच्छी लगी, मुझे बहुत ही प्रिय लगी। आपको अलग भी लग सकती है। विद्यार्थी मित्रों, अगला एक प्रश्न देखते हैं। आदमी नामा की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इस दुनिया में हर एक आदमी प्रवृत्तियां अलग अलग होती है। मैंने जैसे आपको समझाया कि हर एक व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, वैसी बात। कुछ लोग की प्रवृत्ति दूसरों को मदद, भाईचारे की भावना फैलाना, सर्वस्व अर्पित करना होता है, यानी कि लोगों की सहायता करते हैं, भाईचारा बनाने की बात करते हैं, अपना प्राण तक न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग की प्रवृत्ति हिंसात्मक होती है, जो हमेशा लोगों को दुख पहुंचाने की बात करते हैं, मुसीबत बढ़ाने की वाली होती है, गलत राह की ओर ले जाने वाली होती है। ये सकारात्मक और नकारात्मक बात कही थी, वही बात यहाँ पर भी आई है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में विरोधाभास पाया जाता है, जहां एक और मनुष्य अच्छा काम करता है, लोगों को प्रसन्न करने का काम करता है, तो दूसरी ओर लोगों को दुख का कारण बनता है, वहीं पर दुख निवारण भी करता है। अतः आदमी की कई तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती है। मित्रों, हमने इस काव्य के माध्यम से हमने मनुष्य के विभिन्न रूपों की चर्चा की। धन्यवाद।